कुछ जजों और कुछ नेताओं को लगता है कि वो अजर अमर है, उनके कुकर्मों का लेखा जोखा नहीं हो रहा। कई जज आए, कई गए, कई नेता आए, कई गए, कई शासक आए, कई गए। जिन जजों की आंखों में घोड़े का बाल घुस जाता है, तथ्यों की जानबूझकर अनदेखी करते हैं, संविधान के शब्दों का अपने मूड के हिसाब से प्रयोग करते हैं, वो भी एक दिन रिटायर होंगे। भले ही चाचा भतीजा कॉलेजियन सिस्टम से वो जीजा भी जज साला भी जज खेल रहे हैं, पर यह तंत्र भी एक दिन चला जाएगा। हरे पटाखों को बनाने की प्रक्रिया इतनी क्लिष्ट है कि मांग की आपूर्ति होना असंभव है। जब नियम इतने कठिन हो जाए और प्रतिबंध इतने कड़े और प्रदूषण के आंकड़ों में पटाखों के प्रभाव की पुष्टि ना हो सके, तो लक्ष्य पर्यावरण का बचाव नहीं, हिंदुओं की धार्मिकता और त्योहारों के कारण दिखने वाली एकता का विनाश होता है। ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में कोर्ट और सरकारें हिंदुओं को स्पीकर पर पटाखों की ध्वनियां सुनने मात्र को विवश कर सकती है। ओ सॉरी, उससे तो बड़े लोगों कुत्तों को परेशानी हो जाती है। हाँ, ईयरफोन लगाकर पटाखों के फटने का आनंद जो है लिया जा सकता है। जब तक ऐसी बेहूदगी की अवज्ञा जनता स्वयं नहीं करेगी, इनके अवैज्ञानिक तर्कों की बलि हमारे त्योहार चढ़ते रहेंगे। जब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पटाखों का प्रदूषण के अवयवों से दूर तक कोई लेना देना नहीं, तब जबरन उस पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकारों के कानूनों को तोड़ना ही एकमात्र उपाय है। जिन्हें पटाखों के शोर से समस्या है, घर में हेडफोन लगाकर बैठें। जिन्हें लगता है कि हवा खराब हो जाती है, वो सप्ताह भर पहले से मास्क खरीद कर रखें। किसी वोक व्यक्ति की बकैती भरी विचारधारा की बलि हिंदू त्योहार नहीं चढ़ेंगे। हर हिंदू त्योहार पर पूरा एक आर्थिक तंत्र बनता है, जिससे कई परिवारों को लाभ मिलता है। इस अर्थतंत्र पर वामपंथियों की कुदृष्टि है, जहां वो विदेशी उत्पादों को बेचकर आपको त्योहारों में सार्वजनिक रूप से एकत्र होने से दूर करना चाहते हैं। हम हर शुक्रवार या रविवार को एकजुट नहीं होते, लेकिन वर्ष में 10 बार भी अलग अलग त्योहारों के कारण हम जब साथ आते हैं तो बहुतों की फटती है इस भीड़ से। हम उनकी सिलने के लिए तो होली में सड़कों पर आना या विसर्जन में नाचना तो बंद करेंगे नहीं। ऐसे समय में जब पूरा विश्व सोन पापड़ी के डिब्बों की समस्या से जूझ रहा है, ऐसे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिवाली मनाना है तो पटाखे क्यों चलाना, उसी पैसे की मिठाई खा लीजिए। इसी तर्क से जज साहब, जब आपको बकैती ही करनी है तो जज काहे बने हुए? नाटक कंपनी में चले जाइए। सारा ब्रह्म ज्ञान हिंदुओं के ही त्योहारों के लिए रिजर्व है, भले ही आंकड़े कुछ और कहें। वह तो भला हो कि जज साहब के मन में विचार नहीं आया, वरना देश के सेकुलर चरित्र की बात करते हुए वो दिवाली में पटाखे फोड़ने की जगह उसी पैसे से राम सेतु देखने कह सकते थे कि बॉलीवुड की वाट लगी हुई है, आप लोग पैसे देकर उद्योग धंधे को बचा लो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा क्योंकि उन्होंने भी राम सेतु का ट्रेलर देखकर अपना सर जो है पकड़ लिया होगा कि आदि पुरुष के बाद राम के नाम पर ऐसा झटका सह नहीं पाए। वैसे भी राम के नाम पर भाजपा से अच्छा कोई और क्या ही कर पाएगा। तो जज साहब लोगों ने मनोज तिवारी जी की याचिका को हल्के में लेते हुए उन्हें मिठाई खाने को बोल दिया। इससे पहले की सुनवाई पर एक जज साहब ने यह पूछ दिया था कि क्या याचिकाकर्ता दिल्ली का रहने वाला है। वो तो भला हो कि सर ने यह नहीं पूछा कि मनोज तिवारी जी आपकी ससुराल कहाँ है, अगर हाजीपुर है तो 2 दर्जन केले भिजवा दीजिएगा वहाँ के। जज लोग कुछ भी पूछ और बता सकते हैं क्योंकि वो जज हैं। या कुछ वैसा ही है जैसे समुद्र में ज्वार क्यों आते हैं, क्योंकि वो समुद्र है। जज साहब ने कहा कि लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने दीजिए। उचित बात है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि दिवाली में पटाखे ना फोड़ने से सारे जीव जंतु हर्षोल्लास में पंजाब हरियाणा की पराली से आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड को सांस के माध्यम से भीतर ले लेते हैं और उनके फेफड़े रिवर्स मोड में उन विषैली गैसों को प्राणदायी ऑक्सीजन में परिवर्तित करके वातावरण को वापस कर देते हैं। आप कहेंगे कि प्रातस्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, ये क्या बात हुई, ऐसे थोड़े ही होता है। भाई साहब, जज साहब ने कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। आपको पता नहीं कि जज साहब लोग बिना विज्ञान जांचे कुछ नहीं बोलते हैं, या उनकी वैज्ञानिकता यह है कि आईआईटी के जिस शोध में पराली और कंस्ट्रक्शन डस्ट को प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक बताया गया है, उस पर कभी भी रोक लगाने की चर्चा तक नहीं करते। लेकिन गरीब की लुगाई सबकी भौजाई के प्रमेय से चलते हुए हिंदुओं के त्योहारों पर इनके ज्ञान की धारा इस गति से बहती है कि कभी कभी भूमि छोड़कर वायु मार्ग ले लेती है। दिल्ली की आईआईटी ने इसी वर्ष एक शोध में बताया कि पटाखों का दिल्ली के प्रदूषण के स्तर के बढ़ने से कोई संबंध नहीं। उसे जजों ने देखने तक से ऐसे मना कर दिया जैसे कि उसे अगर पढ़ लेंगे तो इनके वामपंथी माँ बाप अप्रसन्न होकर नौकरी छीन लेंगे। एक लॉबी बिकती है, दूसरी लॉबी खरीदती है, और इन दोनों के बीच भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या अपने हर उस पर्व त्योहार पर या सार्वजनिक ग्रामीण पारंपरिक आयोजनों पर पिसती है जहां हिंदुओं की भीड़ अपनी उत्सव धर्मिता प्रदर्शित करने हेतु एकत्र होती है।
हिंदुओं के त्यौहार कुछ बिके हुए हिंदू नाम वाले लोगों की उस रखेल की भांति हो गए हैं जिसे वो जब चाहे अपने या अपने हैंडलर्स के आनंद हेतु बाजार में नंगा उतार सकता है। यह हमारा सामूहिक दुर्भाग्य है कि ऐसे सतत हो रहे आक्रमणों के मध्य शिवरात्रि में दूध बचाने की, दुर्गा गणेश सरस्वती विसर्जन में जल प्रदूषण नियंत्रण की, दिवाली में तेल बचाने और वायु प्रदूषण नियंत्रण की, होली में जल के अपव्यय की, कांवड़ यात्रा में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और ट्रैफिक जाम से बचाने आदि का उत्तरदायित्व हिंदुओं के सामूहिक कंधों पर है। जज साहब चाहे तो हिंदुओं को सांस छोड़ने से भी मना कर सकते हैं कि 100 करोड़ लोग अगर सांस में ऑक्सीजन ले लेंगे तो अल्पसंख्यकों के लिए बचेगा क्या। यह तो सेकुलर कैरेक्टर के विरोध में जा रहा है। इसलिए आप लोग दिन में 8 घंटे ऑक्सीजन लीजिए, बाकी टाइम कोयला जलाकर उसके पास बैठकर कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड लेते रहिए। इससे अल्पसंख्यकों को अधिक ऑक्सीजन मिलेगा और बहुसंख्यकों की मृत्यु की दर तीव्र होगी, जिससे उनके घरों और दुकानों पर अल्पसंख्यक समुदाय कब्जा करके सुख और चैन से रह सकेगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान में यह मॉडल अति चर्चित और सफल रहा है। भारतीय संविधान में लिखित सेकुलर कैरेक्टर बिके हुए या मूर्ख जजों की अंतिम शरण स्थली है। हाल ही में हेट स्पीच पर ज्ञान देते हुए जजों ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि सिब्बल साहब, ये जो हेट स्पीच की बात आप कह रहे हैं, क्या वो मुस्लिम समाज से, मने ऐसे ही पूछ रहे हैं, वो लोग भी करते हैं क्या हेट स्पीच? ये झोपड़ी वाले क्या मंगल ग्रह पर रहते हैं? सर तन से जुदा पर तो इनका सेकुलर कैरेक्टर वाला ज्ञान नहीं निकला। इसी पर इन्हें दोगला कह दो तो दर्द उठता है कि हाय बाप, हमें कैसे गाली दे दी। जज साहब, आपको पता नहीं है पर आप हो। अगर आपको कमलेश तिवारी से लेकर प्रवीण नेतारू और बीच के कन्हैया लाल, किशन, उमेश कोल्हे तक की नृशंस हत्याओं पर भारतीय संविधान और सुओ मोटू का ध्यान नहीं आता तो आप अपने ज्ञान की बनाइए बत्ती, रिफाइंड तेल में उसको डिप कीजिए और डाल लीजिए अपने पिछले पॉकेट में। ऐसे लोगों और ऐसी संस्थाओं को भारतीय संविधान के किसी भी अक्षर पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं जो दिवाली पर धर्मनिरपेक्षता का तर्क नहीं लगाते, न ही उसी संविधान के साइंटिफिक टेम्पर को स्वयं में विकसित होने देते हैं कि आईआईटी के शोध की जगह उनको इस बात में अधिक रुचि है कि मनोज तिवारी का गांव कहाँ है और हम अपने पैसों से मिठाई खरीदें या पटाखा। हिंदुओं के त्योहार बलि के बकरे बन गए, जबकि जहां बकरों की वास्तविक बलि चढ़ती है, कुर्बानी होती है और रक्त के प्रवाह से गलियां लाल हो जाती है, उससे कोई समस्या नहीं। बीफ ईटिंग फेस्टिवल पर सुओ मोटू जो है कभी नहीं लिया जाता, क्योंकि हिंदुओं की भावना ऐसी पत्थर की बनी है कि उस पर कोई असर ही नहीं होता। संभव है कि इसी तर्क के कारण सर तन से जुदा पर चर्चा नहीं की जाती कि भावनाएं पत्थर की हैं तो गर्दन भी तो पत्थर का ही होगा, तो उस पर चाकू रगड़ने से उसकी धार तेज हो जाएगी, और किसी का चाकू तेज करवाना तो परोपकार का कार्य है। सुप्रीम कोर्ट नाम की संस्था संवैधानिक नहीं वैचारिक हो चुके हैं, जहां तथ्य कूड़ेदान में होते हैं और वैयक्तिक सोच संविधान से भी ऊपर। वो खोती जा रही संस्था का लाभ वामपंथी लॉबी खूब उठा रही है और गैर भाजपा सरकारों ने हिंदुओं के हर त्योहार पर अपनी मनमानी आरंभ कर दी। पराली जलाकर दिल्ली की हवा सबसे अधिक विषैली बनाने वाली पंजाब सरकार ने भी दिवाली को निशाना बनाया है, क्योंकि जट सिख वोट बैंक और खालिस्तानियों की गोद की गर्माहट हिंदुओं पर आक्रमण के माध्यम से ही संभव दिखती है। जब सरकार से बाहर बैठकर पंजाब की तत्कालीन सरकार को जो केजरीवाल हर दूसरे दिन पराली जलाने से बचने के वैज्ञानिक उपाय बताता था, आज सत्ता में होकर उसी की पार्टी दीपावली पर पराली पर रसायन के छिड़काव से जैविक विघटन की जगह पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध एवं हरित पटाखे भी 2 घंटे चलाने की अनुमति दे रहा है। साथ ही पंजाब में तो आप 2 घंटे पटाखे फोड़ने के लिए ई-कॉमर्स साइटों से ग्रीन पटाखे भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि उस पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। हिंदुओं के साथ एक यह भी समस्या है कि वो एक विशेष समुदाय की तरह अपने घरों में कुटीर उद्योग लगाकर बम बनाने का कार्य भी नहीं करते कि ऐसी परिस्थिति में घर में ही पटाखे बना सके। एक समस्या थोड़ा है हिंदुओं को। ऐसे लोग, ऐसी संस्थाएं और ऐसी सरकारें सामूहिक रूप से हिंदुओं को जहां भी अवसर मिल रहा है निशाना बना रहे हैं, ताकि हमारी धार्मिकता समाप्त हो जाए और हम दिवाली की जगह हैलोवीन और क्रिसमस मनाते हुए अनभिज्ञता में मेरा यीशु यीशु ये कहते हुए ईसाइयत में ऐसे रंग जाएं, कोई बाद में हमें जीसस के हाथ में ओम का निशान और नटराज को जीसस नृत्य कहकर हमें बेच ले और हमें कोई फर्क ना पड़े। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और केजरीवाल के भाड़े के टट्टुओं में से एक गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में पटाखा चलाने पर 5,000 रुपये तक की पेनल्टी के साथ 6 महीने से 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। पहले तो गोपाल राय को अपना नाम मोहम्मद गोपुद्दीन कर लेना चाहिए, और पर्यावरण मंत्री हैं तो प्रदूषण पर शोध के परिणाम को भी पढ़ना चाहिए। परंतु जिस सरकार का नकारा मुखिया केजरीवाल 2 साल पहले तक
ऑड इवन की बकैती करके टाइम पास कर रहा था और आज भी रेड लाइट पर अपने कार्यकर्ताओं को बोर्ड लेकर पेट्रोल बचाने के लिए इंजन ऑफ करने का ज्ञान बांटने को कहता है, वो ऐसी सरकार का मंत्री तो ऐसी ही विष्ठा करेगा, भले ही बाद में उसे स्वयं ही चाटना पड़े। समाचार पोर्टल बता रहे हैं कि दिवाली है तो दिया जलाओ, नए कपड़े पहनो, उपहारों का आदान प्रदान करो। जैसे कि ये ना बताते तो हम लोग तो ये सब करते ही नहीं। मिठाई खाने को सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है, लेकिन समाचार पोर्टल यह भी बताते हैं कि हिंदुओं की मिठाई में कैलोरी कितनी अधिक होती है और वो एक दिन खा लेने से कैसे आपके पेट पर 3 किलो फैट जम जाएगा। दिल्ली सरकार आपदा में ऐसे ही अवसर बनाती है। इस मूर्खतापूर्ण प्रतिबंध को लागू करने के लिए 408 लोगों की टीम बनाएगी। टीम बनी है तो उन्हें सैलरी भी दी जाएगी और उस टीम के लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही होंगे। जैसे कि रेड लाइट पर बैनर लेकर खड़े रहने वालों को दिल्ली सरकार ही पैसा देती है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार ने हरे पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है। हरे पटाखों को बनाने की प्रक्रिया इतनी क्लिष्ट है कि मांग की आपूर्ति होना असंभव है। जब नियम इतने कठिन हो जाएं और प्रतिबंध इतने कड़े और प्रदूषण के आंकड़ों में पटाखों के प्रभाव की पुष्टि ना हो सके तो लक्ष्य पर्यावरण का बचाव नहीं, हिंदुओं की धार्मिकता और त्योहारों के कारण दिखने वाली एकता का विनाश होता है। लाखों पटाखा व्यापारियों और उत्पादकों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। केवल शिवकाशी के पटाखा उद्योग से 8 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। लगभग 20,000 करोड़ के पटाखा उद्योग में राष्ट्र भर में 20 लाख से अधिक लोग जुटे हुए हैं। जिन लोगों का व्यापार त्योहारों के ही समय चलता है उन्हें प्रतिबंधित किया जा रहा है कि न तो वो पटाखे बना सकते हैं, न भंडारण कर सकते हैं, न बेच सकते हैं। जिन पटाखों के प्रयोग की अनुमति है वो विदेशों से मंगवाए जाने हैं। ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में कोर्ट और सरकारें हिंदुओं को स्पीकर पर पटाखों की ध्वनियां सुनने मात्र को विवश कर सकती है। ओ सॉरी, उससे तो बड़े लोगों कुत्तों को परेशानी हो जाती है। हाँ, ईयरफोन लगाकर पटाखों के फटने का आनंद जो है लिया जा सकता है। अब कोर्ट और सरकारें यह तय करेंगे कि पटाखे कैसे हों, कितनी देर तक फोड़े जाएं और वो कहाँ से खरीदी जाए। सरकार अब हिंदुओं को अनुमति देगी कि उन्हें कौन सा पर्व कैसे मनाने दिया जाए। नहीं, हम अति संवेदनशील, ओवर सेंसिटिव नहीं हो रहे, क्योंकि बात अगर साल में एक ही बार किसी ऐसे त्योहार पर प्रतिबंध पर होती तो हम मान लेते, लेकिन विसर्जन का समय भी सरकार तय कर रही है। मूर्तियां किस चीज से बने वह भी सरकार बताती है। होली में पानी के बचाव पर भी ज्ञान आता है। सावन में कांवड़ यात्रा को निशाना बनाया जाता है। कुछ जजों और कुछ नेताओं को लगता है कि वो अजर अमर है, उनके कुकर्मों का लेखा जोखा नहीं हो रहा। कई जज आए, कई गए, कई नेता आए, कई गए, कई शासक आए, कई गए। जिन जजों की आंखों में घोड़े का बाल घुस जाता है, तथ्यों की जानबूझकर अनदेखी करते हैं, संविधान के शब्दों का अपने मूड के हिसाब से प्रयोग करते हैं, वो भी एक दिन रिटायर होंगे। भले ही चाचा भतीजा कॉलेजियन सिस्टम से वो जीजा भी जज साला भी जज खेल रहे हैं, पर यह तंत्र भी एक दिन चला जाएगा। जिन सत्ताओं को यह गुमान है कि उनका लिखा और बोला शब्द अंतिम और अकाट्य सत्य है, वो 5 साल में आ सकते हैं तो उसी तीव्रता से जा भी सकते हैं। हिंदुओं को केवल यह ध्यान रखना है कि संख्या बल का लाभ लीजिए। 408 लोगों की टीम दिल्ली के 1.5 करोड़ हिंदुओं को पटाखे फोड़ने से रोक नहीं सकती। जब तक ऐसी बेहूदगी की अवज्ञा जनता स्वयं नहीं करेगी, इनके अवैज्ञानिक तर्कों की बलि हमारे त्योहार चढ़ते रहेंगे। जिन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, उसे अपनी कल्पना के कारण भले ही चुनी हुई सरकार कानून के रूप में लाए, उस बेहूदे कानून की सार्वजनिक अवज्ञा ही ऐसे बाहरों का कान खोलेगी। जब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पटाखों का प्रदूषण के अवयवों से दूर तक कोई लेना देना नहीं, तब जबरन उस पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकारों के कानूनों को तोड़ना ही एकमात्र उपाय है। जरा देखिए तो सही कि इनकी जेलों में कितनी जगह है कि 100 करोड़ हिंदुओं को ये लोग बंद कर लेंगे। जिनके कुत्तों को समस्या होती है वो अपने कुत्तों को मास्क पहना या कमरे में एयर प्यूरिफायर चलाए। जब दिवाली नहीं आती है तब भी दिल्ली की हवा सांस लेने योग्य नहीं होती, तब आपका कुत्ता क्या करता है? पटाखों के शोर से अगर कुत्ते डरते हैं तो ऐसे डरपोक ब्रीड पालना बंद कीजिए और मुंह में अनार लेकर नाचने वाले शेर दिल कुत्ते पालिए। जानवरों की चिंता आपको ईद पर क्यों नहीं होती? क्योंकि जब उन्हें मर ही जाना है तो दर्द कितना पता चलेगा, है कि नहीं? गाय के दूध को हटाकर विदेशों के प्लांट बेस्ड मिल्क और वीगन घी की बातें बढ़ाने वाले एनिमल एक्टिविस्टों का लक्ष्य हम नहीं जानते क्या? हिंदुओं को सदैव भी अपराध बोध और छद्म नैतिकता के जाल में फंसाया जाता है। बाकी हर मजहब और रिलीजन के हर पर्व, भले ही वो निशंस हों, पर्यावरण विरोधी हों, पशु की हत्या को बढ़ावा देते हों, उसे ऐसे पैकेज किया जाता है कि पर्व तो यही बकरा और टर्की काटना है और ये रही आपके लिए इस साल की नई रेसिपी। आप लोग जो दिवाली पर मिठाई खाते हैं वो तो मोटापा को आमंत्रण है।
असली प्रोटीन तो बीफ स्टेक और करी में मिलता है। हिंदुओं, जगो और ऐसे हर अवैज्ञानिकता का प्रखर विरोध करो। याद कीजिए कि कोरोना काल में नमाज पर प्रतिबंध लगने पर क्या उसका पालन हो रहा था? वहां तो वैज्ञानिक कारण थे, तब भी एक समाज नहीं झुका और अपने नियम से चलता रहा। फिर हिंदू ही क्यों अकेला लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनकर घूमे, जबकि लॉ स्वयं में ही अवैज्ञानिक हो? अतः संपूर्ण अवज्ञा ही एकमात्र उपाय है। जिन्हें पटाखों के शोर से समस्या है, घर में हेडफोन लगाकर बैठे। जिन्हें लगता है कि हवा खराब हो जाती है, वो सप्ताह भर पहले से मास्क खरीद कर रखें। किसी वोक व्यक्ति की बकैती भरी विचारधारा की बलि हिंदू त्योहार नहीं चढ़ेंगे। आप अगस्त में ही पटाखे खरीद कर रख लीजिए, उसे छत पर धूप लगाते रहो, दिवाली पर फोड़ो। अगर आप पटाखे खरीदते हैं तो 20 लाख लोगों का घर चलता है, यानी 1 करोड़ लोगों को आपके कारण भोजन मिलता है। यह हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व है कि हम दीपक स्थानीय कुम्हारों से खरीदें, मेड इन इंडिया बत्ती और बिजली के झालर, लड़ियाँ लें, लक्ष्मी गणेश की चाइनीज मूर्तियों की जगह मिट्टी की मूर्तियां खरीदें। हर हिंदू त्योहार पर पूरा एक आर्थिक तंत्र बनता है, जिससे कई परिवारों को लाभ मिलता है। इस अर्थतंत्र पर वामपंथियों की कुदृष्टि है, जहां वो विदेशी उत्पादों को बेचकर आपको त्योहारों में सार्वजनिक रूप से एकत्र होने से दूर करना चाहते हैं। हम हर शुक्रवार या रविवार को एकजुट नहीं होते, लेकिन वर्ष में 10 बार भी अलग अलग त्योहारों के कारण हम जब साथ आते हैं तो बहुतों की फटती है इस भीड़ से। हम उनकी सिलने के लिए तो होली में सड़कों पर आना या विसर्जन में नाचना तो बंद करेंगे नहीं। आज तो समय ऐसा है कि हमें हर छोटे बड़े त्योहार पर एकजुट होना ही पड़ेगा, वरना कोर्ट का क्या है? प्रवेश वर्मा ने किसी समुदाय का नाम भी नहीं लिया, फिर भी उनकी बात को वकील हेट स्पीच बताते फिर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर ज्ञान भी दे रहा है।